टेंशन फोर्स देखो, टेंशन फोर्स जैसे रस्सी में टेंशन है ना, जो हम लोग को न्यूमेरिकल में बहुत सा है ना, बहुत जगह मिलेगा। इसको है ना, देखो मान लो कि एक ये है, ठीक है, और हम एक ब्लॉक लटका दिए हैं ये रस्सी से। सपोज कर लो ये 5 kg का ब्लॉक है, तो क्या होगा, रस्सी खींच जाएगा। तो रस्सी में टेंशन कैसे डेवलप होगा, सो देखो होगा क्या कि इस क्रॉस सेक्शन में देखो, ये है ना, इस क्रॉस सेक्शन में होता क्या है कि हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, ठीक है, ऐसा ऐसे जाता है ना, ऐसा, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। इस पोजीशन पर क्या होता है, इस पोजीशन पर है ना, जब पार्टिकल है ना, जब रस्सी हमारा नॉर्मल स्टेज में जब रहेगा, नॉर्मल स्टेज में, तो पार्टिकल पार्टिकल का डिस्टेंस जो रहेगा ये रहता है ना, r0 इस पोजीशन पर। यानी हर एक पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 0, जैसे है ना, ये देखो। लेकिन अगर हम खींच देते हैं, खिंचाव है ना, खिंचाव जब होता है, खींचते हैं जब, तो पार्टिकल पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस दूर हो, है ना, बढ़ जाता है। तो इधर क्या लगने लगता है, अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स, है ना, ये बढ़ गया, आर हो गया खींचने के बाद। तो ये पार्टिकल पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जब बढ़ता है, तो नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला क्रॉस सेक्शन का जो पार्टिकल्स है ना, इस पर फोर्स लगाने लगता है, इस पर लगता है नीचे। कौन लगाता है, ये लगाता है, ये वाला पोर्शन, ये मान लो ए पोर्शन, ये मान लो बी, तो बी लगा रहा है ना, ये वाला बी पोर्शन, ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पर लगा रहा है, ठीक है। और ए भी लगाएगा इस पर फोर्स ऊपर की ओर, है ना, तो लगाता है इस तरह का, इस तरह से। और इसी फोर्स को हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं। टेंशन टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेंशन फोर्स, है ना। है ना, ये सब तो पता था तुमको, ठीक है। किस तरह से टेंशन लगेगा, अगर रॉड रहा तो मान लो एक रॉड है इस तरह का नीचे रखा हुआ है, और इस पर हम एक हैवी लोड दे दिए, तो रड में क्या होगा, यहाँ पर देखो इस क्रॉस सेक्शन में, इसी भी क्रॉस सेक्शन में हम अगर बात करेंगे, तो यहाँ पार्टिकल पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस घट गया होगा, है ना। तो जब डिस्टेंस घटेगा तो भी फोर्स लगता है, डिस्टेंस जब घट जाएगा, है ना, तो भी क्या होगा, फोर्स लगेगा, रिपल्सिव टाइप का फोर्स लगेगा। यानी कि ये जो है, ए अगर पोर्शन है, ये बी पोर्शन है, तो ए का जो क्रॉस सेक्शन है ये इस पर लगाएगा ऊपर की तरफ फोर्स, जिसको हम लोग टेंशन फोर्स कहेंगे। और ये वाला जो है, ये क्रॉस सेक्शन इस पर लगाएगा नीचे की तरफ फोर्स, सेम इक्वल टेंशन फोर्स लगाएगा। मतलब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर कम होता है तो रिपल्सिव टाइप का फोर्स जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस कर्व से, ठीक है। और जब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो कैसा हो जाता है, अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगने लगता है। ये वाला फार्मूला से F - du/dr। यहाँ पर देखो इस पोजीशन पर जब पार्टिकल रहता है, पार्टिकल दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, है ना, इस पोजीशन पर रहता है, तब पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होता है, और उस समय स्लोप देखो 0 है, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आर का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है ना, इंक्रीज करता है, तो भी फोर्स लगता है, और डी/dy पॉजिटिव, तो अट्रैक्टिव टाइप का नेगेटिव फोर्स लगेगा। और अगर इधर आएगा तो इधर देखो, इधर का स्लोप देखो,
नेगेटिव स्लोप है पॉजिटिव, है ना। यानी कि जब डिस्टेंस हमारा घटेगा, पार्टिकल पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जब घटेगा कैसे, पुश करने से। जैसे देखो ये है पेन, इसको हम अभी इसमें जितना पार्टिकल्स है सभी पार्टिकल से रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो है। सभी पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम नॉर्मल स्टेज में है ना। दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ये मेंटेन कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ही हम इसको दबाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पार्टिकल पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस घट जाएगा, और घटेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। कैसा फोर्स जनरेट हो जाएगा अंदर में, इसके अंदर कैसा फोर्स जनरेट होगा, हर एक पार्टिकल फोर्स महसूस करने लगेगा, और वही फोर्स जो है सो क्या कहलाता है, टेंशन फोर्स कहलाता है ना। इसके अंदर टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा, है ना। कुछ भी अगर लेंगे देखो, ठीक है, और अगर इसको खींचे तो भी टेंशन डेवलप होगा, दबाएंगे तो भी टेंशन डेवलप होगा, इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। कहाँ, है ना, पार्टिकल पार्टिकल हर एक जगह पे, हर एक पार्टिकल है ना, जहाँ पर भी हम अगर, है ना, अगर इस क्रॉस सेक्शन का बात करेंगे तो यहाँ पर भी सिचुएशन वही हो गया होगा, क्योंकि यहाँ का भी पार्टिकल क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें और इस क्रॉस सेक्शन में, तो है ना, ये थोड़ा दूर खींच गया होगा, नीचे आ गया होगा, है ना। यानी कि ये ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन और नीचे वाला क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा खींचा होगा, है ना, मतलब कि डिस्प्लेस हो गया होगा, थोड़ा सा नीचे आ गया होगा, और उससे क्या होगा, कौन सा डेवलप हो जाएगा, टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा रस्सी में टेंशन है, ये रॉड में टेंशन डेवलप होता है, और ये सब हम लोग याद रखेंगे बढ़िया से, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे, अब देखो, अब इसका यूज सबसे सिंपल प्रॉब्लम से हम लोग चलते हैं। पहला कि मान लो एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये 5 kg और ये 2 kg। मान लो कि 30 हम लोग लगा देते हैं 28 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। 28 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, बताओ तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, कॉमन एक्सीलरेशन, फोर्स लगाएंगे 5 kg और 2 kg साथ साथ चलेगा, है ना, साथ साथ चलेगा ना। जो वेलोसिटी इसका वही वेलोसिटी इसका, जो एक्सीलरेशन इसका वही एक्सीलरेशन इसका, यानी कि दोनों का एक्सीलरेशन कॉमन होगा। तो कॉमन एक्सीलरेशन निकालने के लिए बहुत आसान फार्मूला है, टोटल फोर्स बाय मास। ठीक है, इसका भी एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, ये कितना लग रहा है, कितना लग रहा है। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये 5 kg का है, इधर से 28 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और ये है 2 kg का, इधर 28 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये दोनों के बीच में ये इस पर लगा रहा था 2 kg का ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक पर किधर लगाएगा फोर्स, इधर लगाएगा। तो 5 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, और इसी को हम लोग नॉर्मल कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो है सो ये करते हैं, मीटर का सेकेंड लॉ लगाते हैं, इनका वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इनका वैल्यू यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। इसका एक्सीलरेशन हम निकाल चुके हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी एक्सीलरेशन निकाल चुके हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का एक्सीलरेशन निकल चुका है, कॉमन एक्सीलरेशन। तो यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर सेकेंड लॉ लिखेंगे, इस ब्लॉक पर अगर हम सेकेंड लॉ लिखें तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, कितना आया 6 न्यूटन। यहाँ से भी 6 न्यूटन आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है ना।
न्यूटन का थर्ड लॉ से जितना 5 kg का ब्लॉक जितना फोर्स लगाएगा 2 kg पर, 2 kg का भी ब्लॉक उतना ही फोर्स लगाएगा 5 kg पर। दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पर लग रहा है और अपोजिट में लग रहा है। 5 kg फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, 2 kg बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ टोटल फोर्स कितना लगा, 28 माइनस n पॉजिटिव डायरेक्शन सिर्फ इस ब्लॉक पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इस तो रिवाइज हो रहा था। ठीक है, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ से n का वैल्यू देखो निकाल करके, n इक्वल टू 28 माइनस 15 कितना हो गया, अरे 7 चौके 1 मिनट है ना, ये हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 कितना आ गया 8 मीटर 8 न्यूटन, 8 न्यूटन देखो बराबर आ गया ना। ठीक है, तो ये हमारा, अगर ठीक है एक और एग्जांपल लो और देखो। मान लो एक लिफ्ट है और लिफ्ट पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, 2 ब्लॉक रखा हुआ है, 3 ब्लॉक रखा हुआ है, ये 5 kg, ये 3 kg, ये 2 kg। ठीक है, ये लिफ्ट जो है तो सपोज करो कि 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ जितना यहाँ है ना, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, मान लो N1, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट N2, और यहाँ पर N3। तो बताइए N1 N2 N3 क्या है, हम कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लो ये सभी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो 2 kg वाला ब्लॉक पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है N3 ऊपर और एक फोर्स लग रहा है mg नीचे। ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन कितना है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर जा रहा है क्योंकि साथ साथ चल रहा है। तो क्या होगा, N3 माइनस mg टोटल फोर्स बराबर सेकेंड लॉ मास इंटू एक्सीलरेशन। तो N3 इक्वल टू ये हो जाएगा 20, ये हो गया 14 प्लस ये हो गया कितना mg 10 हो गया, और ये 2 हो गया, कितना हो गया 20, कितना हो गया 34 न्यूटन आ गया। उसी तरीके से यहाँ का N3 का वैल्यू निकल गया, N2 निकालना है। देखो 3 kg ब्लॉक को देखो, 3 kg ब्लॉक पर एक फोर्स इधर लग रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट जो कि 5 kg लगा रहा था N2, और एक ऊपर से लग रहा है N3। क्यों, देखो ब्लॉक 2 kg पर N3 ऊपर लग रहा है तो 2 kg 3 kg पर नीचे लगाएगा, नीचे लगा। अब यहाँ से हम करेंगे N3 ऊपर जा रहा है ना, ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो N2 माइनस N3 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब N3 हमको पता है तो N2 निकल गया, N2 माइनस 34 इक्वल टू 3 इंटू 7, तो N2 इक्वल टू 21 प्लस 34 ना, कितना हो गया
इतना हो गया ना 55 न्यूटन। उसी तरीके से 5 kg ब्लॉक पर देखो 5 kg ब्लॉक पर कौन कौन फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। एक लगा रहा है सरफेस, लिफ्ट का सरफेस N1 ऊपर की तरफ, और ये 3 kg का ब्लॉक 5 kg पर नीचे की तरफ लगा रहा है। इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ मिस्टेक हुआ ना, mg छोड़ दिए हम लोग, mg है ना, बोलती कहीं नहीं, N3 माइनस N2 है ना, तो ये हो गया N2 माइनस N3 माइनस mg माइनस mg यानी कि 30 इक्वल टू, उसमें क्या कीजिए 30 जोड़ दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। रुको ना, यहाँ माइनस 34 और माइनस तो 64 हो जाएगा, माइनस 30 इक्वल टू, है ना, ये हो गया ना। यहाँ पे डायरेक्ट 30 जोड़ दीजिए, यहाँ 30 प्लस में आ जाएगा ना, प्लस में 30 ना, कितना हो गया, जोड़ दो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ mg हो गया N2 माइनस N1 ऊपर जा रहा है ना, N1 माइनस N2 माइनस mg, टोटल फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ वैल्यू हम रख देंगे, N2 का वैल्यू कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो तो 50 है ना, ये कितना था, 30 प्लस 30 है ना, तो 55 प्लस 30 85 ना, 85। तो यहाँ पर N2 का वैल्यू रख देंगे, N1 इक्वल टू हमको निकालना है mg कितना है 50 प्लस 35, ये वाला हो गया इधर है ना, mg हो गया 50 और N2 हो गया हमारा 85 ना, यही हो गया, कैलकुलेट कर लो इसको, आ जाएगा। ठीक है, N1। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल कॉन्टैक्ट, इसमें पूछेगा बताओ 3 kg का ब्लॉक 5 kg पर कितना फोर्स लगा रहा है, 5 kg का ब्लॉक 3 kg पर कितना फोर्स लगा रहा है, 2 kg का ब्लॉक 3 kg पर कितना लगा रहा है, 3 kg का ब्लॉक 2 kg पर कितना लगा रहा है। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट एक निकल जाएगा, N3 जैसा है ना, वहाँ निकला था 34 न्यूटन। तो इस तरह से हम सभी का नॉर्मल कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट रहेगा वो सारा हम लोग निकालेंगे, है ना। ये एग्जाम्पल है, इसी तरह का न्यूमेरिकल्स रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। अभी ये छोटा छोटा क्वेश्चन सब है।